हेलो दोस्तों, बीट द कंपटीशन चैनल में आपका स्वागत है। आइए हम देखते हैं चर्चित इस समय मंकी पॉक्स वायरस के विषय में के बारे में। ओके, तो मंकी पॉक्स जो है वो हाल ही में अमेरिका ने नाइजीरिया से यात्रा करने वाले लोगों की निगरानी करना शुरू किया है, क्योंकि उसको डर है कि ये लोग मंकी पॉक्स से संक्रमित व्यक्तियों के संपर्क में आए हो सकते हैं। तो मंकी पॉक्स के विषय में हम कुछ जानकारी ले लेते हैं। यह एक वायरस और जूनोटिक रोग है, जूनोटिक डिसीज है। यह जानवरों से मनुष्यों में संचरण होने वाला रोग है और बंदरों में चेचक जैसी बीमारी के रूप में पहचाना जाता है, इसलिए इसे मंकी पॉक्स नाम दिया गया है। यह नाइजीरिया की स्थानिक बीमारी है। यह रोग मंकी पॉक्स वायरस के कारण होता है, जो कि पॉक्सविरिडे फैमिली में आर्थो पॉक्स वायरस जीनस का सदस्य है। वायरस का प्राकृतिक स्रोत अज्ञात है, लेकिन इसे कई जानवरों में पाया गया है। मंकी पॉक्स वायरस के स्रोत के रूप में पहचाने जाने वाले जानवरों में बंदर, वानर और विभिन्न प्रकार के कृंतक जैसे चूहों, गिलहरियों और प्रेरी कुत्तों सहित तथा खरगोश शामिल हैं। अब इसके प्रकोप के बारे में हम देख लेते हैं कि इसके होने पर क्या क्या प्रभाव पड़ सकता है। इसे सर्वप्रथम वर्ष 1958 में कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य DRC में बंदरों में और वर्ष 1970 में मनुष्यों में पाया गया था। नाइजीरिया ने वर्ष 2017 में पूर्व में पुष्टि किए गए मामले के 40 वर्ष बाद सबसे बड़े प्रकोप का अनुभव किया है। इसके बाद कई पश्चिम और मध्य अफ्रीकी देशों में इस बीमारी की सूचना मिली है। इसके लक्षण देख लेते हैं कि जब मंकी पॉक्स वायरस का संक्रमण होता है तो आपके अंदर क्या क्या लक्षण दिखाई देते हैं। ऐसे संक्रमित लोगों में चिकन पॉक्स जैसे दिखने वाले दाने निकल आते हैं, लेकिन मंकी पॉक्स के कारण होने वाला बुखार, अस्वस्थता और सिरदर्द आमतौर पर चिकन पॉक्स के संक्रमण की तुलना में अधिक गंभीर होते हैं। रोग के प्रारंभिक चरण में मंकी पॉक्स को चेचक से अलग किया जा सकता है, क्योंकि इसमें लिम्फ ग्लैंड जो है वो बढ़ जाती है। तो इसका संचरण किस तरीके से होता है? प्राथमिक संचरण या प्राथमिक संक्रमण किसी संक्रमित जानवर के रक्त, शारीरिक तरल पदार्थ या त्वची या म्यूकोसल घावों के सीधे संपर्क के माध्यम से होता है। संक्रमित जानवरों का अपर्याप्त पका हुआ मांस खाना भी जोखिम का कारक है। मानव से मानव संचरण का कारण संक्रमित श्वसन, पथस्राव, संक्रमित व्यक्ति की त्वचा के घावों से या रोगी या घाव से स्रावित तरल पदार्थ द्वारा तथा दूषित वस्तुओं के निकट संपर्क से हो सकता है। संचरण टीकाकरण या प्लेसेंटा, जिसे जन्मजात मंकी पॉक्स कहा जाता है, के माध्यम से भी हो सकता है। ओके, तो इसकी संवेदनशीलता कहाँ कहाँ है? यह तेजी से फैलता है और संक्रमित होने पर 10 में से 1 की मौत हो सकती है। इसका उपचार कैसे किया जा सकता है? मंकी पॉक्स संक्रमण के लिए कोई विशिष्ट उपचार या टीका उपलब्ध नहीं है। अतीत में मंकी पॉक्स को रोकने में चेचक रोधी टीके को 85% प्रभावी दिखाया गया था। वर्ष 1980 में दुनिया को चेचक से मुक्त घोषित कर दिया गया था, इसलिए यह टीका व्यापक रूप से उपलब्ध नहीं है। वर्तमान में मंकी पॉक्स के प्रसार को रोकने के लिए कोई वैश्विक प्रणाली मौजूद नहीं है। ओके, तो हम क्या क्या कर सकते हैं मंकी पॉक्स को और सावधानियां क्या क्या बरत सकते हैं? बेहतर निगरानी और प्रतिक्रिया बीमारी के बारे में जागरूकता बढ़ाना और जंगली जानवरों, विशेष रूप से बंदरों से संपर्क से बचना चाहिए हमको। कोई भी जानवर जो संक्रमित जानवर के संपर्क में आया हो उसे क्वारंटाइन किया जाना चाहिए। मानव सावधानियों को ध्यान में दिया जाना चाहिए और 30 दिनों तक मंकी पॉक्स के लक्षणों का परीक्षण करना चाहिए। अन्य बीमारियों पर भी ध्यान देना जरूरी है। स्थानिक रोगों से संबंधित रिपोर्ट के लिए मामलों की संख्या में गिरावट आई है, क्योंकि लोग कोविड-19 के कारण अन्य स्वास्थ्य सुविधाओं की देखभाल नहीं कर पा रहे हैं। आशा करता हूँ आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। थैंक यू।